भैया एक बार मार्केट एनालिसिस करते हैं भैया। चलो मार्केट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आज का देखो, मार्केट एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मैं डे से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि वीक का जो है सिनेरियो हमको पता है। वीक का अगर हम सिनेरियो देखें, एक बार वीक का सिनेरियो देखें तो वीक में क्या है, यहाँ पे एक सीआरटी फॉर्म हुआ पड़ा है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो। ये हमको एक सीआरटी दिख रहा है, ये एक सेकंड, ओके, हाँ। तो अभी यहाँ पे वीक में हमको एक सीआरटी फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये उसका हाई हुआ, प्रीवियस वीक हाई हो गया ये पीडब्ल्यूएच, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रीवियस वीक हाई हुआ, इसको हम लोग डिनोट करेंगे पीडब्ल्यूएच से। ये तुम्हारा प्रीवियस वीक लो बनाया, तो एस यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ रहा है। देखो, ये बड़े टाइम फ्रेम्स पे आने के बाद हमको एक चीज क्लियर समझ में आ रहा है कि यार मार्केट ने क्या किया है, हाई का लिक्विडिटी, प्रीवियस वीक के हाई का लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब मार्केट के पास जो मेजर लिक्विडिटी बचा हुआ है वो कहाँ पे है, डाउन साइड में है, ठीक है। मेजर लिक्विडिटी कहाँ पे, ये डाउन साइड पे मेजर लिक्विडिटी है खड़ा, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है अपकमिंग वीक में इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। तो हमको एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये पिक्चर क्लियर हुआ, ये इसने हाई क्लियर किया, ठीक है। और ये अच्छा बड़ा कैंडल, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्लोजिंग अंदर ही हुआ। दैट मीन्स कि इसका लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमारे पास इस वीक का जो है लो का लिक्विडिटी बचता है। कौन से वीक का, ये प्रीवियस वीक का नहीं है, प्रीवियस के प्रीवियस वीक का है, मतलब जो हमारा पिछला वीक गया है उसके बाद का ही है, ठीक है। समझ गया भैया मैं, बढ़िया यार बढ़िया, ठीक है। अभी अब हम आते हैं डे पे, उसके बाद हम डे पे जाएंगे। तो डे पे आने के बाद देखो, डे पे आने के बाद सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं ना, इसको सबको हटा देते हैं। सबसे पहला काम करना है कि डे का जो है प्रीवियस डे का, कल का, मतलब कल का जो दिन था ना उसका कैंडल का हाई मार्क कर लो, ठीक है। ये हाई हो गया, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई हो गया, और ये हो गया प्रीवियस डे का लो पॉइंट, ये ठीक है, ये लो हो गया। अभी अब एक चीज देखते हैं क्या हुआ था। मार्केट ने कल कल क्या किया है, कल मार्केट ओपन होते साथ मार्केट ने क्या किया, पहले जो उसके पहले वाले दिन था, मतलब कल के पहले वाला दिन जो था, उसका हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूअस जो है मार्केट फॉल किया है, ठीक है। दोनों साइड का, हाई का भी और लो का भी लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अभी एक चीज समझो, ये एरिया हमने जो मार्क किया है, ये यहाँ पे इसको हम एक बार और क्लियर समझते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है, ये कैंडल का ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ और कैंडल ओपन होने के बाद क्या किया, इसने हाई लगाया, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने कंटिन्यूअस सेल का फॉल दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया, और लो लगा के बाद यहाँ पे आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। इस जगह पे क्लोजिंग आया था मार्केट का, ये क्लोजिंग था, ठीक है, कल का। तो हमारा ये जो लेवल है, यहाँ पे सेलिंग आया था, इसको हम सेलिंग पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेलिंग एरिया है, ये हमारा बाइंग एरिया है। तो ये अगर मैं बात करूं, ये हमारा मेजर मतलब इंपॉर्टेंट सप्लाई हो गया, और ये इंपॉर्टेंट डिमांड हो गया, ठीक है, डे के हिसाब से। उसके बाद अब हम आते हैं आज का दिन जो क्लोज हुआ, ठीक है। अब हम शिफ्ट होते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उसके पहले एक चीज देखो, मार्केट ने क्या किया है, इस यहाँ पे अच्छा सेलिंग के बाद जो क्लोजिंग आया, क्लोजिंग आने के बाद ये मार्केट कैंडल, आज का कैंडल ओपन हुआ, और एक बार इसको हम जो है पूरे के पूरे कैंडल में यहाँ पे फिब लगाएंगे,
ठीक है, और हम चेक करें कि मार्केट एक्चुअल में रिजेक्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअल में जो है ना, इसका 60% जो एरिया है ना, मतलब कि 50% से ऊपर, मतलब प्राइस क्या था, प्राइस ने कैंडल जब हमारा ओपन हुआ, ठीक है, ओपन कहाँ हुआ था, नीचे को, ठीक है। अभी ये कैंडल रेड से मतलब वाइट ग्रीन से रेड बनने जा रहा है, कैंडल यहाँ क्लोज हुआ था, ठीक है, मतलब ओपन हुआ था। जो हमारा आज का कैंडल ओपन हुआ है उसका ओपनिंग पॉइंट ये है, ठीक है, ये है। अभी अब ये क्या है, ओपन होने के बाद इसने बाय साइड का मूव दिया, और बाय साइड का मूव दिया, और प्राइस जो है ना प्रीमियम पे गई, ठीक है, प्राइस जो है प्रॉपर प्रीमियम के साइड मूव किया। और मैंने याद होगा गूगल मीट पे बताया था कि मार्केट में प्राइस जो है हमेशा मूव कहाँ करती है, डिस्काउंट प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, ठीक है। तो अभी तक क्या था, कल का जो क्लोजिंग हुआ था, कल का क्लोजिंग हुआ था कहाँ पे, कल का क्लोजिंग हुआ था तो वो सेल साइड के लिए प्राइस क्या था, डिस्काउंट एरिया पे था, ठीक है। तो मार्केट ओपन होते साथ मार्केट कहाँ गया, वो प्रीमियम साइड गया। और हम सेलिंग कब करते हैं, जब प्राइस हमको प्रीमियम पे मिलता है तब हम सेल करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे गया, प्रॉपर 0.67 0.6 के लेवल से यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आया है, ठीक है। तो इस लेवल को भी हम मार्क कर देंगे, इस लेवल को भी मार्क करेंगे, और इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद अभी अब देखो ये हमारा क्या 50% लेवल है, ठीक है, ये 50% हो गया, और ये 60% का लेवल है, ठीक है, 60% का लेवल। अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। और एक चीज देखो यहाँ से, एक चीज का क्लियरिटी हो गया, यहाँ पे देखो डेली बायस समझ में आ गया होगा। डेली बायस यहाँ देख करके ही समझ में आया कि यार मार्केट कल का जो क्लोजिंग हुआ है इसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि मार्केट क्या है, बेयरिश है, डेली का डेली बायस क्या बेयरिश है। और मे भी हो सकता है कि कल का जो कैंडल, कल जो आज मतलब आज जो है, आज हो सकता है मार्केट इस लो को कलेक्ट करने के लिए आएगा और इसके नीचे बॉडी क्लोज करेगा, एक्सपेक्टेशन यही है डेली बायस के हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे गए, लेकिन हमको ये भी पता है कि यार मार्केट ने बहुत अच्छा सेल दिया है। ये ऑलमोस्ट जो सेल था, ये कितने, देखो ऑलमोस्ट 1640 पिप का मूव, ये ऑलमोस्ट कितना, 1640 पिप का मूव है ये, ठीक है। $164 का मूव था ये प्रॉपर गोल्ड का, ठीक है। उसके बाद उसने रिट्रेस भी किया कहाँ तक, ऑलमोस्ट 526 525 पिप जो है कवर कर लिया था, ठीक है, मतलब पुल बैक उसने दे दिया था। तो अभी ये इतना तो हमको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 4 आवर में। 4 आवर में आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। अभी एक चीज समझो, 4 आवर में ये वाला जो है ये कल का था, कल मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू फॉल किया था, ठीक है, फॉल किया था। तो ये इसके पहले वाले लो का क्या था, लो पॉइंट था, ठीक है। तो इसका ब्रेक हुआ, दैट मीन्स ब्रेक होने का मतलब क्या कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसको हम लोग बीओएस बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट जो है लोअर हाई इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हाई है, ये हाई है, ठीक है, ये हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है। तो अब देखो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से कैसा बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, मार्केट ये गया मूव किया, ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ ये आया, फिर यहाँ से ये, उसके बाद ये वाला मूव आया था, फिर यहाँ से ये, और उसके बाद फिर इसने ये ब्रेक किया। अब इस स्ट्रक्चर को देख करके क्या समझ में आ रहा है, ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये प्रॉपर बना रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हाँ चलो,
उसके बाद ओके ठीक है, तो ये हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने एनालिसिस कर लिया, हमको समझ आया कि यार मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना हाई एक जो मतलब लो था उस लो को ब्रेक किया, इसके पहले का जो लोअर लो था ना उसको ब्रेक करके, और ब्रेक करने के बाद वापस जब मार्केट ऊपर गई है तो उसने हाई ब्रेक नहीं किया है, लोअर हाई फॉर्म करके वापस से लोअर लो को ही ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है, ब्रेक करके एक नया लो बना रही है। अब ये एक नया लो, अब जैसे मार्केट मान के चलो ये यहाँ आया, यहाँ से अब देखो यहाँ से फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ये पुल बैक दिया मार्केट ने। अब उसके बाद क्या है, मार्केट का अगला मूव क्या, ये अगर ये यहाँ पे ठीक है रिट्रेसमेंट तो आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से प्रॉपर इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालिसिस करें तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, यही देखने को मिल रहा है ना। अभी आप देखो यहाँ से लगाओ फिब का वो, ठीक है, यहाँ से हम लगाएंगे प्रॉपर फिबो का टूल लगाएंगे। अभी एक सेकंड रुकना, ओके। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको ये समझ में, स्ट्रक्चर देख करके हमको ये समझ में आ गया कि यार मार्केट का जो मतलब मार्केट जाना जो चाह रही है, मार्केट का जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी पॉइंट है वो ये प्रीवियस डे का जो है लो है उसको टारगेट करने मार्केट जा सकती है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और मार्केट सेम उस स्ट्रक्चर को फॉलो भी कर रही है। देखो यहां से क्या हुआ, अगर कोई मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जो स्विंग ट्रेड करता है, स्विंग ट्रेड करने वाले जो भी है उनका देखो प्रॉपर यहां से एक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, किसको ब्रेक किया है, इस हाई को, ठीक है, इस हाई को ब्रेक किया। दैट मीन्स कि ये वाला एरिया जो है ये क्या बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मतलब कि ये क्या है, ये हाई था ना, ये हाई था, ये टूटा, ये टूटा, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं ना, मतलब ये सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो ये पहले सपोर्ट था, ठीक है, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई थी, उसके बाद क्या है, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक किया, तो अब ये क्या है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, प्रॉपर करेगा एज अ रेजिस्टेंट एक्ट, ठीक है। अब देखो इसको भी हटा देते हैं, अब देखो मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया कि नहीं, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा और मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट किया। जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है ना, मतलब जो स्विंग ट्रेड और वो करता है, उसके लिए देखो, उसके लिए प्रॉपर ये सेटअप स्विंग ट्रेडर्स के लिए था। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन दिया, इन्वर्टेड हैमर बनाया है प्रॉपर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर जैसे बना, आप यहाँ पे सेल का एंट्री बनाओ प्रॉपर, ठीक है, ये क्लोजिंग होने के बाद ही यहाँ पे और इसके ऊपर का एसएल लो, ठीक है। हाँ, लॉन्ग पोजीशन जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे ना तो थोड़ा एसएल बड़ा बनता है, जैसे ये एसएल कितना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 180 185 पिप का एसएल है, लेकिन आरआर भी देखो इसका कितना बड़ा है, ठीक है, ये तुम यहाँ तक का टारगेट कर सकते हो इसको, ठीक है, ये। और अभी भी मार्केट जितना रिवॉर्ड दिया है, ठीक है, आज मार्केट चॉपी मार्केट होने के बावजूद मार्केट ने जो रिवॉर्ड दिया है ऑलमोस्ट मार्केट 1:2 का ट्रेड दे चुकी है, ठीक है, ये। अब एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे, कंसर्न का मैटर ये है कि यहाँ पे देखो ये एक गैप है, ठीक है, तो हम लोग ये एक गैप है प्रॉपर, ठीक है, तो इसको मार्किंग करके रखेंगे। अभी बड़े टाइम फ्रेम पे समझ में आया व्यू हमको, कहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, ठीक है, ये रिजेक्शन भी मिल गया तुमको, एक लेवल में मिल गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, 50% भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब अगर सुबह किसी ने बैठ करके एनालिसिस किया होता, ठीक है, तो 4 घंटे में इस लेवल पे, अब मेरे को एक चीज बताओ कि 4 घंटे पे जब हमको लेवल मिल जाता है 4 घंटे पे, 4 आवर का जब लेवल मिलता है, ठीक है, तो 4 आवर का लेवल मिलने के बाद हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट या मतलब किस टाइम फ्रेम पे जा करके ट्रेड प्लान करते हैं। 4 आवर पे जब हमको लेवल मिल जाता है तो किस टाइम फ्रेम पे जा करके ट्रेड प्लान करेंगे, 4 आवर का लेवल अगर मिल गया है, 4 आवर का लेवल आपके पास है, आपने 4 आवर का लेवल निकाल लिया, मतलब एच एफ टी 4 आवर का
लेवल आपको पता है, तो किस टाइम फ्रेम पे जाओगे? 15 मिनट और 1 मिनट, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद हम लोग 15 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। अगर जो इंट्राडे करता है 15 मिनट और जो स्कैल्पिंग करता है वो 1 मिनट। तो पहले हम लोग 15 मिनट में सिर्फ 15 मिनट का एनालिसिस देखेंगे। 15 मिनट में जा करके एक बार चेक करेंगे कि 15 मिनट में मार्केट हमको क्या बोल रही है, ठीक है। 15 मिनट का लेवल निकालेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं 15 मिनट में। तो देखो हमको जब यहाँ पे ये लेवल मिल चुका था, ठीक है, अगर इसका लेवल पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, एक चीज अब ध्यान से देखो, ठीक है। लेवल मिला, मार्केट यहाँ पे आने के बाद कुछ टाइम जो है ना, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, ठीक है, ये टच किया प्रॉपर, एक यहाँ पे टच था। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हुई, उसके बाद वापस से इसने क्या किया, बाय का दिखाया। मतलब इस वाला, ये वाला जो हाई का लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसको कलेक्ट किया, ठीक है, ये लिक्विडिटी कलेक्ट किया मार्केट ने। ठीक है, ये लिक्विडिटी कलेक्ट किया। उसके बाद अभी हमारा जो इसका मिड एरिया था ना, एक भी कैंडल देखो 15 मिनट का एक भी कैंडल जो है ना, इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक और चीज यहाँ पे समझते हैं थोड़ा पीछे आकर के, ठीक है, बैक साइड में आकर के, थोड़ा सा बैक साइड में आएंगे। कल क्या घटा था यहाँ पे सेम सिनेरियो में, देखो कल क्या हुआ था, मार्केट यहाँ रेंज में था, ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ था, मार्केट रेंज में फंसा हुआ था और मार्केट ने क्या किया था, इस हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट की थी, ठीक है, ये वाला, मतलब इस हाई को क्या मार्केट ने ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप करने के बाद मार्केट यहाँ से फॉल किया, ठीक है, फॉल किया और इस वाले लो का लिक्विडिटी कलेक्ट किया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केट यहाँ से एक बाउंस बाउंस की और वापस से यहाँ से सीधा नीचे, मतलब कि हुआ क्या, ये वाला जो लेवल है हमारा, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की, मतलब ये एक एरिया, देखो ये, इसको समझो, ये यहाँ से गिर रहा था प्राइस गिर रहा था, ठीक है, गिरने के बाद एक यहाँ पे अच्छा सा हेल्दी कैंडल बनाया, ठीक है, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स को इनवाइट करने के बाद वापस यहाँ से सेलिंग आया, मतलब कि ये जो एरिया है, ये एरिया वापस से एक रेजिस्टेंस का काम, एक सप्लाई का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है, कर रही है यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग तो यहीं से आया था ना, फर्दर, ठीक है, फर्दर सेलिंग यहाँ से आया था, उसके बाद वापस से बाउंस हुआ, उसके बाद ये सप्लाई का लिक्विडिटी कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद एक यहाँ पे क्या बनाया इसने, इन्वर्टेड हैमर बनाया और सेम स्कूप का फॉर्मेशन, मतलब बुलिश एंगलफिन कैंडल भी इसको बोल सकते हैं, ये फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कल किसी ने ट्रेड किया होता तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, इसके एंट्री पे लिक्विडिटी स्वीप का जो मॉडल हमने पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ से वापस से मार्केट ने बाउंस बैक किया और वापस से इस वाले स्ट्रक्चर को, ये लो है, ये हाई बना, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गिरी, वापस से गिरने के बाद यहाँ से इसने फिर से बाउंस दिया, बाउंस देने के बाद ये लिक्विडिटी जो है, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ये जो हाई था मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यहीं से नीचे आ गई और नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो लो बनाया था ना, इस लो को ब्रेक कर दिया, मतलब वापस से डाउन साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये डाउन साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, डाउन साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अभी अब एक चीज समझो, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये जो था, ये यहाँ से जो बाउंस किया था, तो ये एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये सब एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करेगा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से क्या किया, बाउंस दिया, ठीक है, और उसके बाद वापस से ये ब्रेक हुआ। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि ये जो लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, इसके पहले प्राइस ने बाय का, यहाँ पे प्राइस यहाँ से अपसाइड गया था, लेकिन वापस से इसको ब्रेक किया। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको पकड़ के चलो, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस फिर बना,
क्योंकि प्राइस ने तो इसी यहीं से बाउंस दिया था ना, अब वापस से इसको ब्रेक किया। तो अब देखो सेम लेवल पे 4 आवर और 15 मिनट पे तुमको यहीं पे जो है ना ओवरलैप करते हुए मिल रहा लेवल, ठीक है, पहला। दूसरा एक चीज और देखो, यहीं पे एक चीज और देखना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा, ये लेवल मिल रहा, ठीक है, उसको भी टैप किया मार्केट ने, ठीक है। चलो अगर ये भी नहीं मिल रहा तो हम यहीं पे आते डायरेक्ट, ठीक है, ये फॉल आया और ये बाइंग था, बाइंग आने के बाद अब यहाँ पे जो हमको यहाँ पे एंट्री बनाना था, सुबह जो मॉर्निंग सेशन जो हमने ये किया था, ट्रेड किया था, अब मॉर्निंग में मार्केट मॉर्निंग में स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इस वाले जगह से, ये जो है ये मॉर्निंग में मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है। ओपन होने के बाद इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद वापस से ये जो है हाई 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 लगाता गया, ठीक है। तो अभी अब देखो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, फिर रिजेक्शन दिया, वापस से लिक्विडिटी ली। अब ये स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से समझे तो यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म किया है कि नहीं बताना मुझे, ठीक है। ये देखो ये प्राइस यहाँ से चला, ठीक है, ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया प्राइस ने, ठीक है, फिर ये लो बनाया प्राइस ने, फिर ये हाई बनाया प्राइस ने, फिर यहाँ पे एक लो बनाया प्राइस ने, फिर ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है, और वापस से ये गिरा यहाँ पे, ठीक है, और दोबारा जब इसने जब मार्केट यहाँ से इस वाले सपोर्ट के पास से जब उठा तो मार्केट नया हाई लगाने की जगह मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक नया लो लगाया, ठीक है, नया लो लगाया। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है, एक चीज बताओ मेरे को, ये स्ट्रक्चर वापस से हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये स्ट्रक्चर वापस से हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जिसमें ये हाई था, ठीक है, ये हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई, ठीक है, ये हाई का लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद ये लो जो है इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, और एसएमसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ से बाय देखते हैं, लेकिन क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग 4 HFT टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पे, मतलब सप्लाई एरिया पे खड़ा है। और यहां से देखो तो इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, इस जगह पे आने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ से बाउंस किया और वापस से डाउन हुआ, वापस से मार्केट यहाँ गया, ठीक है, और वापस से इसने ये डाउन किया। उसके बाद अब देखो यहाँ से कंटिन्यू जो है ना फॉलो होता जा रहा। अभी अब देखो मार्केट में प्रॉपर जो है ना डाउन साइड का स्ट्रक्चर चलना चालू हो गया यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ 15 मिनट में भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है, कहाँ पे, यहां से हमारा ये वाला एरिया बाइंग का था, ठीक है। तो जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, सपोज ये आया, ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वाला लेवल जो है ये वाला लेवल हमारा जो है ये यहीं से बाइंग आया था ना, ठीक है। तो प्राइस जब इसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाकर के वापस अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी क्लियर तुमको वो नहीं मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया नहीं मिल रहा, लेकिन हमको रिवर्सल पैटर्न यहीं पे मिल गया था। अभी हम यहाँ पे आते हैं और देखेंगे, ये था हमारा ये CISD पॉइंट, क्लियर है, सॉरी ये वाला पॉइंट CISD पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो हमारा जो एंट्री मॉड्यूल है, अर्ली एंट्री जो हम लेते हैं, उस बेसिस पे हमको यहाँ पे एंट्री मिलता, यहाँ पे एंट्री मिलता हमको सुबह में ही, ठीक है, इस वाले लेवल पे ये एंट्री रहता हमारा, और एसएल यहाँ पे हम रखते, ठीक है। अभी भी एसएल अगर देखा जाए, एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देखो, रिस्क रिवॉर्ड कितना बड़ा मिल रहा। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब हमने एक टाइम फ्रेम शिफ्ट किया तो हमको ऑलमोस्ट 60 पिप का जो है ना एसएल में वो मिला, 60 पिप जो है ना एसएल तुम्हारा बच जा रहा है, अगर तुम सेफ जोन यहाँ रखोगे, ठीक है, 60 पिप तुम्हारा जो है ना बच गया। वहाँ 180 पिप का एसएल बन रहा था, यहाँ पे नियर अबाउट 120 का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे प्रॉपर, और ये हमारा जो है ये होता टारगेट आज का।